नमस्ते। योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो श्रृंखला शुरू करी थी हिंदी की कंप्लीट व्याकरण, उसमें अपन ने शुरू में 2 टॉपिक पढ़े, संज्ञा और सर्वनाम। आज अपन जो सर्वनाम के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज अपनी कुल जो है 5वीं क्लास रहने वाली है। तो आज अपन सर्वनाम के प्रश्नोत्तर देखेंगे कि क्या अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो उसमें से कितने प्रश्न सोल्व होते हैं और क्या कोई चीज़ें बाहर जा रही है या नहीं। ठीक है, तो आप साथ साथ में उत्तर जरूर देते जाए। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये अपना पहला प्रश्न है। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, ये अपना पहला प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मैं दूसरा प्रश्न लिखूं तब तक आप इस पहले प्रश्न का उत्तर जरूर सोच ले मन में। दूसरा अपना प्रश्न है, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। देखिए इसके उत्तर देखिए, 6, 4, 3, 9 सर्वनाम के भेद होते हैं। ये प्रश्न मैंने पहली ही क्लास में बताया था, सर्वनाम की परिभाषा के जब सर्वनाम के भेद या प्रकार बताए थे तब। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है अपना सर्वनाम। 2 प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। ये अपना तीसरा प्रश्न है। देखिए आगे के प्रश्न पढ़ने से पहले अपन इन तीनों का आंसर कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये परिभाषा से ही स्पष्ट हो गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अपना उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, सर्वनाम के भेद होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कई बार ये सीधा प्रश्न भी आता है, तो आप याद रखें 6 भेद होते हैं। फिर अपना तीसरा जो प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आप इसका जरूर ध्यान रखें। तो मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताए थे, आपको याद होंगे कितने भेद बताए। तो उसमें से कौन सा भेद नहीं है या उसका कौन सा प्रकार नहीं है? तो उत्तम पुरुष था, अन्य पुरुष भी था, मध्यम पुरुष भी था, लेकिन प्रथम पुरुष ये कोई भेद नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पुरुष। आप एक बार इनको नोट कर ले। अपन अगला प्रश्न अगली स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, अब अपना अगला जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपना अगला जो प्रश्न रहेगा वो देखें आप। प्रश्न नंबर 4 रहेगा। आज अपन है ना सर्वनाम के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि अपन ने जो सर्वनाम पढ़ा है उसमें से प्रश्न कैसे आते हैं और हम उनको सोल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द
प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? देखिए, यहाँ, वहाँ, आप, कौन। कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? आप इन चारों ऑप्शन को ढंग से देखें और फिर उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? उदाहरण है। ठीक है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसका उत्तर भी सोच के रखें, तब तक मैं एक और प्रश्न लिख देता हूं आपके। ठीक है, कोई आया था, इसमें ये जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? ठीक है, देखिए एक बार इसके ऑप्शन देखिए। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और चौथा है अनिश्चयवाचक। आपने तीनों प्रश्न अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। अब आपने जो उत्तर सोचा है एक बार मिलान करें कि आपने जो उत्तर सोचा है या बताया है वो सही है या नहीं है, और गलत है तो क्यों गलत है। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है? आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो प्रश्न का बोध करा रहा हो। कल ही मैंने परिभाषा में पढ़ाया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होंगे जो किसका बोध कराए? प्रश्न का। तो यहाँ, वहाँ, आप, ये कोई प्रश्न का बोध नहीं करा रहे। कौन, जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहाँ कौन गया था, तो ये जो शब्द है ये किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आप भला तो जग भला, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? कल मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों में संबंध बताए या संबंध दर्शाते हैं तो वो किसका उदाहरण होते हैं? संबंधवाचक। तो यदि हम अच्छे हैं तो जग यानी संसार अच्छा है, यदि आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया आपके लिए क्या है? अच्छी है। तो ये क्या हुआ? संबंध दर्शा रहा है, ये संबंध दर्शा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। फिर छठा प्रश्न देखिए। कोई आया था, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब आप देखिए कि अंडरलाइन कौन सा है? कोई। अब कोई आया था ये किसका हो सकता है? निजवाचक तो खुद के लिए होता है, संबंधवाचक जो संबंध बताता है, प्रश्नवाचक जो पर्सन का बोध कराता है। अब कोई आया था ये अनिश्चित है कि भाई कौन आया था, कोई फिक्स नहीं है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों के साथ साथ में आपके जो एक बार इनका दोहराव जरूर हो रहा है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो उनके सारी जो कंसेप्ट है वो बताते जा रहा हूँ कि प्रश्नवाचक क्या होता है जो प्रश्न का बोध कराए, संबंधवाचक क्या होता है जो संबंध दर्शाता है, और फिर अगर फिक्स नहीं है तो वो किसका उदाहरण होगा? अनिश्चयवाचक का। ठीक है, अब 6 प्रश्न किए हैं, लेकिन इन 6 प्रश्नों के साथ साथ में आपका यूँ मान लीजिए सर्वनाम का पूरा दोहराव हो गया है। अब 1-2 प्रश्न अपन और देखेंगे। ठीक है,
एक प्रश्न बहुत अच्छा है, उससे पहले मैंने करवाया भी था। निम्न में से पुरुषवाचक, या ऐसे लिख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के उपभेद या भेद के लीजिए उपभेद कितने होते हैं बताइए। एक ही लाइन में आप उत्तर बताइए, या फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 3, 6, 7, 1। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। ठीक है, तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है, ये सर्वनाम अगर आपने अच्छे से पढ़े तो ही आप इसका उत्तर दे पाओगे। जैसे पहला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद। देखिए ये जो 6 है ये सर्वनाम के भेद होते हैं, और उसमें जो अपना पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक, उसके मैंने आपको 3 रूप बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो अपना पहले ये 7वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, यानी 3 उपभेद होते हैं। अगला जो प्रश्न है 8वां, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब रेखांकित शब्द कौन सा है? इन्हें। ठीक है, तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण हुआ? निश्चयवाचक कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, हाँ लग रहा है। अनिश्चयवाचक तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आप सोच के बताइए इनमें से क्या होगा? इन दोनों में से। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये वो होगा अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कही जाए वो होता है अन्य पुरुष। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, तो ये किसका उदाहरण हो गया? अन्य पुरुषवाचक का। ठीक है, देखिए प्रश्न केवल 8 ही है, लेकिन इन 8 में जो इनका गूढ़ अर्थ या कितना इसमें अर्थ छुपा हुआ है ये आपने देख ही लिया होगा। अपनी क्लास शायद 15-20 मिनट की हो गई होगी। अब प्रश्नोत्तर केवल इतनी ही है, अगर आप और कहोगे तो और करवा देंगे। बाकी अब मैं आपको केवल एक सर्वनाम जो रह गया उसके बारे में 2 मिनट बता देता हूँ। एक विशेष नोट करके डालें कि आप जो सर्वनाम होता है, आप ये तीनों प्रकार में आता है। ठीक है, देखिए जैसे एक तो आता है, एक तो आप आता है अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, फिर दूसरा आता है आप होता है निजवाचक, मतलब खुद के लिए। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको एक सर्वनाम, इसको आप अलग ही नोट करके याद रखना कि आप जो सर्वनाम होता है ये 3 प्रकारों में आता है। एक तो अन्य पुरुषवाचक में, एक निजवाचक में, और एक आता है मध्यम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, तो कैसे आता है एक बार समझिए, इनका वाक्य प्रयोग समझिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। अन्य पुरुषवाचक का अर्थ होता है कि हमें पता है कि अन्य पुरुषवाचक अगर अपन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो आता है। जैसे अब मैं आपको कह रहा हूँ कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे और इन्होंने
देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो सुखदेव जी है उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खूब लड़ाई लड़ी। तो अब जब मैं इनके ऊपर कोई लाइन बोलूँगा ना, तो मैं ऐसे कहूँगा कि आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगत सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो मैं उनके लिए अगली बार क्या शब्द यूज़ करूँगा, आपने देश के खातिर लड़ाई लड़ी। तो एक तो आप में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब भगत सिंह जी मेरे सामने और आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या लगा के बात कर रहा हूँ आप। आई बात समझ में? आप वाक्य का भाव समझिए कि वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। जैसे शिवाजी है तो आप बहुत महान व्यक्ति थे, तो अब आप शब्द का प्रयोग मैं शिवाजी के लिए कर रहा हूँ, तो वो अन्य पुरुष हुए, तो आप किस में आएगा, एक तो अन्य पुरुष में आ सकता है। फिर दूसरा, जैसे मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूँगा, अपने आप, तो अब जो आप आ रहा है ये मेरे खुद के लिए आ रहा है, ठीक है। तो और खुद के लिए जो सर्वनाम आता है वो किस में आता है, निजवाचक में। आप देखिए जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ आप एक बार लिख लें कि आपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो ये किसका उदाहरण हो गया, अन्य पुरुषवाचक का। फिर मैं कह रहा हूँ मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, अब ये आप किसके लिए आ रहा है, खुद के लिए। फिर तीसरा है मध्यम। मध्यम आपको पता है कि अपन जिससे बात करते हैं उसके लिए आता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप बाहर जाइए, अब मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब सुनने वाले को कह रहा हूँ आप बाहर जाइए, आप बाहर जाओ, ठीक है। तो अब जो आप आया है ये सुनने वाले के लिए आया है। देखिए एक बार आप आया शिवाजी के लिए, आप ऐसे समझिए, तो वो अन्य पुरुष हो गए। एक बार आप आया खुद के लिए, तो वो निजवाचक हो गया। और एक बार आप आपके लिए आया, जैसे आप कमरे से बाहर जाइए, ठीक है, तो अब आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष हुए, और ये आप आपके लिए यूज़ हुआ है। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें कि आप जो सर्वनाम है ये तीनों रूपों में आ सकता है, लेकिन उस वाक्य के अनुसार आप उसका मूल भाव देखिए कि वो किस प्रकार का काम कर रहा है, कि आप किस टाइम तो अन्य पुरुष का काम करेगा, किस टाइम निजवाचक का काम करेगा, और किस समय मध्यम पुरुषवाचक का काम करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जितना अच्छा समझा सकता था उतना अच्छा सर्वनाम को मैंने समझाया है, और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उसको इग्नोर कर दें। और कल से जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी विशेषण के ऊपर, तो आप इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से याद कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालने की कोशिश करें कि क्या मैंने जो पढ़ाया है उसमें से और चीज़ें बाहर जा रही है क्या, ठीक है। धन्यवाद।